संस्कृता मित्रों, नमः संस्कृताएं। धूल जैसे कदम से मिलती हैं, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं, आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। कलम में वो ताकत है जो इतिहासों को बदल देती है। कलम में वो ताकत है जो संविधानों को बदल देती है। कलम में वो ताकत है जो कानूनों को बदल देती है। इसी कलम की ताकत को देखते हुए हम अपने व्याकरण शास्त्र का जो आज अंतिम भाग है, वाच्य के कुछ उदाहरण और बच गए थे, जो मुख्य उदाहरण हैं बोर्ड की दृष्टि से प्लस कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से वाच्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम वाच्य में चल रहे हैं और वाच्य के हमने उदाहरण पढ़ लिए, पहले 80 उदाहरण पढ़ लिए थे। आज हम 124 कुल उदाहरण इसके हैं, तो 80 से जो 124 वाले उदाहरण हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है 81 नंबर का जो वाच्य है, राजा तम पश्यति। अब इसमें राजा जो दिया हुआ है विद्यार्थियों, राजा में प्रथमा विभक्ति है। अब राजा में प्रथमा विभक्ति तो हमें राजा की तृतीया विभक्ति करनी है। राजा की तृतीया विभक्ति करने के लिए राजन शब्द हमें लेना है, और राजा की जो तृतीया विभक्ति होती है वो है राज्ञा। क्या होती है? राज्ञा होती है। राजा की तृतीया विभक्ति क्या होती है? राज्ञा होती है। तम, अब तम जो शब्द है वो तत् शब्द है, तत् शब्द का पुल्लिंग है, पुल्लिंग का भी द्वितीय और द्वितीय का भी एक वचन है। हमें उसका प्रथमा एक वचन लेना है, तो तम का एक वचन क्या हो जाता है? सह। तम एक वचन है तो प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा? सह। अब हमें राजा से, इस राज्ञा से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें सह से होता है। क्योंकि हम कर्मवाच्य बना रहे हैं, ये तो कर्मवाच्य की शर्तन है भाई। तीसरी विभक्ति आ गई, तीसरी के साथ प्रथमा आती है, ये कर्मवाच्य का संकेत होता है। तो कर्मवाच्य में धातु कौन सी आ गई? देखो, पश्य में मूल धातु कौन सी है? पश्य के अंदर मूल धातु होती है दृश। अब दृश मूल धातु हो गई तो हमें यहाँ पर यते लगाना है, येते लगाना है, यंते लगाना है। इसके लिए हमें किसको देखना होगा? इसके लिए हमें कर्म को देखना होगा। कर्म को क्यों देखना होगा? क्योंकि यहाँ पर तीसरी विभक्ति है। अगर यहाँ पर कर्ता में तीसरी विभक्ति नहीं होती तो हम फिर कर्ता को देखते, ठीक है ना। लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई तो हमें केवल कर्म को देखना है, और कर्म को देख करके प्रत्यय कौन सा जाएगा? यते आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? यते प्रत्यय आता है। इस प्रकार वाच्य नंबर जो 82 का वाच्य है वो लिखा हुआ है बाला। अब देखो, बाला है जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में ले सकते हैं हम और पुल्लिंग में ले सकते हैं। चलो, हम अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग में ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लेके बताएंगे। केवल बाला के अंदर फर्क पड़ेगा, आगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो बाला की अगर स्त्रीलिंग लेवें, बाला शब्द प्रथमा का बहुवचन है, तो तृतीय अगर बहुवचन लेंगे तो क्या आएगा? बाला भी है। और अगर पुल्लिंग लें तो पुल्लिंग में तृतीय का बहुवचन क्या आता है? बाली। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दोनों मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक मानना आपको परीक्षा में। तो अब रहा पाठान। पाठान क्या चीज है? पाठान है द्वितीय का बहुवचन। रामम, रामो, रामान। तो रामान से क्या बनता है? रामाह। बालकान से क्या बनता है? बालकान से बालका है। तो पाठान से क्या बन जाएगा? पाठा है। अब देखिए, वही बात फिर आ गई, जब यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई तो कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है तो हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं होता है, वहां पर प्रधान कर्म होता है। अब चूंकि धातु कौन सी है? पट धातु लगा दी हमने। अब आप देखिए, इसको देख कर पता लगाइए कि कौन सा पुरुष है ये। पाठ प्रथम पुरुष होता है। पाठ कौन सा पुरुष होता है? क्योंकि हमें यहाँ पर वचन नहीं देखना है, हमें यहाँ पर पुरुष का भी ध्यान रखना है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन आ गया तो हमने प्रत्यय क्या ले लिया? यंते ले लिया। बाला भी है, पाठा है, पठ्यन्ते। पठ्यन्ते क्यों आया? पाठा के अनुसार, क्योंकि पाठा है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें क्रिया के अंदर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन जो प्रत्यय होता है वो यंते होता है, इसलिए हमने पाठा के अनुसार वहां पर क्या ले लिया? हमने यंते लिया है। वाच्य नंबर है 83, पुत्रेण माता सेव्यते। यो क्या लिखा हुआ है? पुत्रेण, फिर लिखा हुआ है माता है और सेव्यते। देखो आप, पुत्र है, माता, सेव्यते। तो पुत्रेण में जो तीसरी विभक्ति है तो पुत्रेण की प्रथमा विभक्ति क्या हो जाती है? पुत्र है, क्योंकि ये अकारांत शब्द है। तो अब माता शब्द की, माता में शब्द कौन सा होता है? माता में ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु है, ये शब्द होता है मातृ वाला।
तो माता की तीसरी क्या होती है? लेकिन भाई माता की द्वितीय बनानी है ना, कर्म है। भाई माता कर्म में आई है तो कर्म में तो द्वितीय बनानी है, प्रथमा के साथ द्वितीय आती है। तो माता शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होती है? मातरम। क्या होती है? मातरम। अब ये ध्यान रखना, अब हम पहले वाक्य बना चुके हैं, उनमें हम कर्म ले रहे हैं। अब देखो आप, पुत्र के अंदर प्रथमा विभक्ति आ गई, तो अब यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, केवल पुत्र से मतलब है। तो पुत्र के अंदर क्या चीज है? पुत्र के अंदर जैसे प्रथम विभक्ति आती है तो हमें लट लकार को याद करना है, लट लकार वाली क्रिया। अब हमें यते यते याद नहीं करना है। अब चूंकि यहाँ लिखा हुआ है सेवते, तो सेव्यते की जो धातु सेव है, तो सेव धातु आत्मनेपदी होती है। और सेव धातु के लट लकार कैसे चलते हैं? सेव धातु के लट लकार चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे और सेवामहे। तो ये देखो, पुत्र प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? सेवते। पुत्र माता की सेवा करता है, पुत्र है मातरम सेवते। देखो ये जो वाक्य मैं हिंदी बना रहा हूँ, ये हिंदी का आपको ये देखा है कि आपके हिंदी के 4 वाक्य 6 वाक्य बोर्ड में आएंगे, जिनके आपको संस्कृत बनाना है, तो हो सकता है वो भी इनमें से आ जाएंगे। भाई इसका हिंदी क्या होगी? माता पुत्र माता की सेवा करता है, तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? पुत्र है मातरम सेवते। ठीक है, अगला जो वाक्य वो देख रहे हैं, वाक्य नंबर 84, 84 नंबर का वाक्य है। 84 नंबर का वाक्य क्या बोल रहा है? 84 नंबर का वाक्य बोल रहा है अहम। तो अहम की जगह क्या करना है? हमें मया कर देना है, क्योंकि अहम है अस्मत् का प्रथमा, मया होगी अस्मत् की तृतीया। पूज्यान, अब पूज्यान वही राम की तरह चलता है, तो पूज्यान की प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा? पूज्य है। देखिए मया आ गया, यहाँ पर तीसरी आ गई, तो कोई मतलब नहीं है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। तो इसके अनुसार क्रिया आएगी। धातु कौन सी है? धातु हो गई पुरुष धातु। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का जब बहुवचन है तो हमें प्रत्यय क्या लगाना पड़ेगा? यन्ते लगाना है। क्या लगाना है? यन्ते। ये वाक्य बनेगा मया पूज्या है पूज्यन्ते, मेरे द्वारा पूजनियों की पूजा की जाती है, मेरे द्वारा पूजनियों की पूजा की जाती है। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी मैं पूज्यों की पूजा करता हूं, मैं पूजनियों की पूजा करता हूं। ठीक है, वाक्य नंबर देखिए आगे 85, शिष्य है आचार्यान नमति। तो शिष्य की तीसरी क्या हो जाएगी? शिष्येण। ये हमें ध्यान रखना भाई, यहाँ पर न लगता है न की जगह, क्योंकि इससे आगे है खटकोण का क्या गया, इसलिए न लग गया, शिष्येण। अब आचार्यान में वही राम की तरह चलता है, तो आचार्यान की प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा? आचार्यान की प्रथमा बहुवचन हो जाएगा आचार्य है। क्या हो जाएगा? आचार्य है। भाई आचार्य होगा ना, क्योंकि राम की होती है द्वितीया रामान, तो राम की प्रथमा में क्या होता है? देखो बहुवचन का हमें बहुवचन ही बताना, ये नहीं आप बना रहे हो रामान है और आपको प्रथमा करनी है, आप बना दो राम है। राम प्रथमा तो है, लेकिन राम तो एक वचन है। जब हमारे पास आचार्यान है, बहुवचन है, तो हमें प्रथमा का जो बहुवचन बनाना वो भी कौन सा बनाना है? आचार्यान बनाना है। आचार्य बनाना है मतलब प्रथमा का बहुवचन का बहुवचन बनाना है, एक वचन का एक वचन, द्विवचन का वचन चेंज नहीं होंगे, केवल पुरुष चेंज होंगी। ठीक है, आचार्य है। अब इसमें धातु कौन सी आ गई? नम धातु आ गई। ठीक है, ये नम धातु लगा दी। अब हमें किसको देखना है? हमें देखना है, देखो ध्यान रखो आप, हमें क्रिया के लिए किसको देखना है? ये तीसरी विभक्ति नहीं देखना है। इसके अंदर प्रथमा आ गई कर्म, क्योंकि कर्मवाच्य हो गया। जब कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आचार्य कौन सा पुरुष है? पुरुष में कंफ्यूज नहीं होना है। अहम आवाम वयम, 3 चीजें केवल उत्तम पुरुष में है, त्वम युवाम यूयम 3 मध्यम में है, बाकी सभी चीजें प्रथम में आएगी। चाहे भवत हो, चाहे किम हो, चाहे कह हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे कविता हो, चाहे कोई हो, सब इसमें आएगी। तो शिष्येण आचार्य है। अब आचार्य बहुवचन हो गया तो क्या लग जाएगा? इसमें यन्ते लग जाएगा। क्या लगेगा? यन्ते। शिष्येण आचार्य है नम्यन्ते। ठीक है, ये वाक्य नंबर आ गया 26। 86 नंबर के वाक्य, तो 86 नंबर का वाक्य जो 86 नंबर का वाक्य है, इस वाक्य में हम देखते हैं 86 नंबर का वाक्य बोल रहा है सैनिका है। क्या बोल रहा है? देखो सैनिका है, तो सैनिका है में प्रथमा विभक्ति है, तो जब समझ लो प्रथमा विभक्ति यहाँ आ गई, इसका मतलब ये करता तो है ही, तो प्रथमा विभक्ति आ गई तो इसका मतलब ये कृतवाच्य हो गया। तो हमें इसका क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य में सैनिक शब्द की तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा? सैनिके हैं, राम की तरह है। अब देश, देश शब्द पुल्लिंग की होता है, तो देश की प्रथमा क्या हो जाएगी? देश है। अब देश एक वचन है, प्रथम पुरुष है, धातु कौन सी यहाँ पर? रक्ष धातु, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या लग जाएगा? यते।
सैनिकैः है देश रक्षते, सैनिकों के द्वारा देश की रक्षा की जाती है। और यहाँ पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं की जाती है। अपने आप क्रिया के अंदर में अंतर मालूम हो रहा है। वाच्य में कंफ्यूज की स्थिति बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। इतने नियम इतने आपको बता दिए गए हैं कि आराम से वाच्य बिना रटे, तो कोई भी चीज़ फिर कहूँ रटने से कभी नहीं आएगी। उसको बार बार माइंड में घुमाना होगा, यादाशक्ति को बढ़ाना होगा और उसको बार बार हमें रिवीजन के तौर के ऊपर केवल बस मन में लाना है। बाकी इतना बार बार पढ़ने से भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे कभी भी। बार बार पढ़ने से बढ़िया एक बार पढ़ो लेकिन मन से। आगे हैं वाक्य नंबर 87 राजा। तो राजा की तीसरी हमने ली थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगी? राज्ञा हो जाएगी। अब लोकम पुल्लिंग शब्द होता है, तो लोकम पुल्लिंग तो क्या आ गया इसका? लोकः आ गया। अब देखो तीसरी विभक्ति आ गई तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्या जाएगा यहाँ पर? रक्षते। राज्ञा राजा के द्वारा संसार की रक्षा की जाती है। राज्ञा लोकः रक्षते, इसके वापस बनाएंगे तो क्या जाएगा? राजा, लोकः का लोकम, राजा के अनुसार रक्षति। ध्यान रखना, वापस उल्टा बना करके वाक्यों को देखना है। सबसे बढ़िया वाच्य का तरीका ये होता है, आपने इस वाच्य को ये बना लिया, अब इसको यहाँ पर वापस वो का वो बनाना है। अगर ये चीज आ गई तो फिर वाच्य गलत नहीं होगा। वाक्य नंबर है 88 नंबर का वाक्य है। 88 नंबर का वाक्य क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बालका है ग्रामीणम पंथानम प्रचति, द्विकर्मक वाक्य आ गया। कौन सा वाक्य आ गया? द्विकर्मक। ग्रामीणम भी और पंथानम भी, तो कर्म कौन सा चेंज होगा? ग्रामीणम। तो ये चेंज हो जाएगा, पंथानम चेंज नहीं होगा और क्रिया भी इसी के अनुसार आएगी। तो बालक है प्रथमा का बहुवचन है, तो तृतीया का बहुवचन अभी थोड़ी देर पहले आया था, क्या होगा? बालक ही हो जाएगा। अब ग्रामीणम, तो ग्रामीणम की प्रथमा क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है। अब पंथानम यहां पर आ गया, तो पंथानम का पंथानम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहला कर्म चेंज हो गया, गौण कर्म मुख्य कर्म का अंतर होता है इसमें। पंथानम। अब क्रिया भी इसी के अनुसार, अब ये प्रथम पुरुष का एक वचन ही है। धातु कौन सी है? प्रच धातु है, तो प्रच ले लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो छादा ले लिया। अब इसके अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो एक वचन में प्रत्यय कौन सा लगता है? यते लगता है। भाई ग्रामीण को हमने देखा तो ग्रामीण में क्या था? ग्रामीण में प्रथम पुरुष का एक वचन था, इसलिए हमने प्रथम पुरुष के एक वचन के अनुसार यहाँ पर क्रिया क्या ली? हमने यते ली है। ऐसे और भी आएंगे जहाँ पर उत्तम पुरुष के अनुसार लेना पड़ेगा, कई बार हम मध्य पुरुष के अनुसार लेते हैं। तो इस प्रकार क्रिया का विशेष ध्यान रखना है। ये 88 नंबर का वाच्य हो गया। 89 नंबर का वाच्य है। 89 नंबर का वाच्य देखिए क्या बोल रहे हैं। 89 नंबर का जो वाच्य है वो बता रहा है कि अहम वेदान पठामी। अहम की जगह क्या जाएगा? मया जाएगा। वेदान प्रथम द्वितीय विभक्ति है। वेदान में कौन सी विभक्ति है? वेदान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। हमें क्या बनाना है? हमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाना है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या आ जाएगा? वेदा है आ जाएगा। क्या जाएगा? वेदा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है? पठामी। तो हमें पहले ये देखनी क्रिया किसके अनुसार लगानी है? क्रिया वेदा के अनुसार लगानी है। तो धातु कौन सी हो गई? पठ। प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या लग गया? यंते लग गया। मया वेदा है पठ्यन्ते, मेरे द्वारा वेद पढ़े जाते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं वेदों को पढ़ता हूं एक वचन, और पढ़े जाते हैं बहुवचन हो गया अपने आप ही। वाक्य नंबर इसमें कौन सा आ गया? 90 नंबर का वाच्य हो चुका है। 90 नंबर का वाच्य ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मोहन है सरसी तरती। मोहन तालाब में तैरता है। मोहन तालाब में तैरता है। थोड़ा अलग वाच्य है ये। तो मोहन की तीसरी भी तो क्या हो गई? मोहनेन। मोहन की तृतीया मोहनेन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सरसी है उस सरसी में सप्तमी व्यक्ति है, और सप्तमी अगर कर्म में हो तो कभी चेंज नहीं होगी। अगर हमेशा पहले के साथ दूसरी ही हो तो चेंज होगी, बाकी कोई व्यक्ति चेंज नहीं होगी। तो सरसी का सरसी आ गया, और जब सरसी आ गया तो हमें इस कर्म को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म को कब देखते? जब तृतीया के साथ प्रथमा होता तब कर्म को देखते। यहाँ पर हम कर्म को देखना ही नहीं है। अब यह देखो ध्यान, अब देखो हमें तृतीय क्रिया आ गई। अब तृतीय क्रिया में मूल धातु कौन सी होती है? तृतीय क्रिया की मूल धातु होती है त्रि का मतलब तैरना। अब इसके अनुसार क्या बन जाएगा? लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ तरती, तो तरती के अनुसार मोहन है। अब तरती में क्या हो गया? ती बड़ी होगी, ती क्या हो जाएगी?
तो इसका देखो तय तो है ही, हमने इसका किया, तय का क्या बन जाएगा, ती बन जाएगा, रे हो जाएगा, रे कहाँ जाएगा, रे आगे वाले फिर अपने आप ही चला जाएगा, तो क्या बनेगा फिर ये तिरियते, क्या बनेगा ये तिरियते। मोहन है और मोहन की तीसरी तो क्या हो जाएगी, मोहन की तीसरी हो गई मोहनेन हो गई, और सरसी की सप्तमी है, सप्तमी रह गई। इसके अनुसार जो त्रि धातु थी, अरे त्रि की क्या बन जाएगी, ये त्रि बन जाएगी। तो इसमें हमने क्या लिया, देखो अगर यहाँ पर ये हमने क्रय धातु थी, उसका हमने क्री लिया था, लेकिन आगे इसका हमने त्रय का क्या लेंगे, त्रि हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब त्रय का त्रि हो गया, त्रय का क्या हो जाएगा त्रि, तो ती तो ले लिया हमने बड़ा। अब जो रे था वो रे कहाँ जाएगा, हमेशा आगे वाले के ऊपर जाएगा स्मृति के अनुसार, तो ये क्या बन जाएगा फिर तिरियते। मोहन के द्वारा तालाब में तैरा जाता है, मोहनेन सरसी त्रियते। ठीक है, ध्यान रखना है, कर्म को हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कर्म में सप्तमी विभक्ति है। अगर तीसरी के साथ प्रथमा विभक्ति होती तो चेंज हो जाती। अब तृतीय में धातु कौन सी होती है, त्रि, त्रि के अनुसार क्या बन गया ती। अब जो रे था वो रे यहाँ गया, स्मृति के अनुसार स्मृयते, हमने पहले पढ़ा ना स्मृयते, उसके अनुसार हो जाएगा काम पूरा। वाच्य नंबर है 91, 91 नंबर का वाच्य है। 91 नंबर का वाच्य क्या कह रहा है, देखो आप 91 नंबर का वाच्य है, वो वाच्य बोल रहे हैं कि देवदत्त है अनेकान लेखान पढ़ती। देखिए ये अलग वाक्य, थोड़ा कुछ अलग अलग वाच्य वो भी लिए जा रहे हैं। देवदत्त है, तो देवदत्त में देवदत्त की तीसरी कौन सी हो जाएगी, देवदत्तेन, क्या हो जाएगा देवदत्तेन। देवदत्त की तीसरी क्या हो जाएगी, देवदत्तेन। अब यहां देखो दो क्रम नहीं है, अनेकान लेखान दोनों एक ही क्रम है, ये विशेषण और विशेष्य वाली चीज आ गई, तो इसमें दोनों चीज चेंज होगी एक साथ। अरे भाई द्विकर्मक हो तो तुम एक कर्म को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर द्विकर्मक दिख रहे हैं लेकिन द्विकर्मक है नहीं। लेखों की विशेषता क्या है, अनेकान, तो अनेकान विशेषण पद है और लेख विशेष्य पद है, दोनों चेंज होंगे। दोनों किसमें चेंज होंगे, प्रथमा में। अब अनेक के रूप कैसे चलते हैं, अनेक शब्द के रूप चलते हैं सर्व के अनुसार, सर्वे अनेके। ठीक है ना, अनेक शब्द के ध्यान, अनेक शब्द के रूप किसके अनुसार चलेंगे, अनेक शब्द के रूप चलते हैं सर्व के अनुसार चलते हैं, तो अनेक हो गया। लेखान में क्या हो गया, लेखा है। अरे भाई लेखान द्वितीय था, तो लेखान की प्रथमा क्या बन गई, लेखा। अनेके लेखा है, अनेके शब्द सर्व के समान चलता है, तो सर्व है, सर्वौ सर्वे, तो सर्वे के अनुसार क्या बन गया ये, और राम के अनुसार क्या बन गया, लेखा है। ठीक है, अब धातु कौन सी होगी, खाद्य धातु। धातु कौन सी है, खाद्य। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्या लगाना है हमें, यंते लगाना है। ये क्या हो जाएगा, देवदत्तेन अनेके लेखा खाद्यन्ते। इस प्रकार से ये वाच्य बन जाएगा। वाच्य नंबर 92, मनुष्येण भोजनम खादति। तो मनुष्येण की प्रथमा क्या हो जाती है, मनुष्येण की प्रथमा हो जाती है मनुष्य है, क्या हो जाएगी, मनुष्य हो गई। भोजन, भोजन शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में आता है, भोजनम भोजने भोजनानी, फलम फले फलानी, तो भोजनम का भोजनम ही रहेगा। ये प्रथमा है तो तृतीया बन जाएगी, तृतीया में क्या बन जाएगा इसका, भोजनम, वापस भोजनम बन जाएगा प्रथमा के साथ द्वितीय, ये द्वितीय विभक्ति। अब देखना किसको है, इसको, तो इसको देखते क्या आएगा, लट लकार। लट लकार में देखो यहाँ मनुष्येण भोजनम खादति की जगह क्या हो जाएगा, खाद्यते हो जाएगा भाई। यहाँ पर इसको सही करना आपको, यहाँ पर होता है खाद्यते, क्या होता है, खाद्यते। ठीक है, अब तो उत्तर आपको आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मनुष्य भोजनम, अब मनुष्य के अनुसार हम क्या लट लकार याद करेंगे, और लट लकार में क्या आएगा, लट लकार में खाद धातु का लट लकार होता है खादति, खादत है, खादंती। अब चूंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या आएगी, खादति आएगी। क्या आएगी, खादति। ये लगा दी मैंने, खादति। मनुष्य है भोजनम खादति, मनुष्य भोजन खाता है। वाच्य नंबर 93, 93 नंबर का वाच्य है, वो क्या कह रहा है, 93 नंबर का वाच्य है, छोटा ही है। मुनि है तपम तपती, मुनि है तपम तपती। मुनि शब्द तृतीय विभक्ति, तो मुनि शब्द के रूप कवि के अनुसार चलते हैं। कवि की तीसरी कविना, हरि की तीसरी हरिना, तो मुनि की तीसरी मुनिना। ठीक है, तप, तप पुल्लिंग शब्द होता है, तो तृतीया के साथ प्रथमा विभक्ति तप है। धातु कौन सी, धातु हो गई तप धातु। अब किसको देखना है, इन दिनों में से तीसरी आ गई। कर्ता में जब तीसरी आती है तो कर्ता से कोई मतलब नहीं होता है, कर्म है, कर्म प्रथमा का एक वचन है, तो क्या लग जाएगा, यते लग जाएगा। क्या लगेगा, यते। इस प्रकार 93 का जो वाक्य है, 93 वाक्य हमने बना लिए हैं। 94, 94 नंबर का वाच्य देखिए, एक एक वाच्य बिल्कुल समझा करके
अगर किसी वाच्य में समस्या हो तो तुरंत पूछिए कि सर ये वाच्य थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए, दोबारा बताया जाएगा आपको। 94 94 नंबर का वाच्य क्या लिखा? पीड़िता है। अब पीड़िता है को हमने पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुल्लिंग शब्द मानना है, और पुल्लिंग मारते हुए तीसरी व्यक्ति में क्या आएगा? पीड़ित ही आएगा। क्या आएगा? पीड़ित ही लग दिया हमने। अब ये देखो कर्म तो है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है इसका मतलब ये भाववाच्य हो गया, और भाववाच्य में चिंता वाले कोई बात नहीं है, केवल हमें प्रत्यय में क्या लगाना है? यते लगाना है। धातु कौन सी है? क्रंद धातु। तो हमने ये ले ली, कौन सी धातु? क्रंद लगा दी। आगे क्या लगाएंगे? केवल यते। हमने यते क्यों लगाया? नियमों के अंदर बताया हुआ था कि जब कर्म नहीं हो किसी वाच्य में तो वो भाववाच्य होता है, और भाववाच्य में क्रिया के साथ हमेशा मूल धातु के पास में यते जोड़ा जाता है। ठीक है ना? इसलिए हमने क्रंद धातु थी, यते जोड़ दिया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे क्रंद यते द के अंदर ये हो सकता है। 95 95 नंबर का वाच्य है, इसको ध्यान से देखो। 95 नंबर का वाच्य क्या लेखक है? 95 नंबर का जो 95 का वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है? पहले पहचान लो, मालाकारेण। मालाकारेण आ गया, इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हो गया? तृतीय आ गई ना, तो तृतीय आते ही कर्मवाच्य हो गया। तो इसको मैं क्या बनाना? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्या आएगा? मालाकार है। क्या जाएगा? मालाकार है, लिख दिया हमने। अब पादपा है, ये प्रथमा व्यक्ति थी, क्या बना दिया? द्वितीय, पादपान हो गया। ठीक है? मालाकार से मतलब होता है एक वचन मालाकार, तो लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? सिंचती। माली पौधों को सींचता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मालाकार की तृतीया, मालाकारेण। पादपान की प्रथमा, पादपा है। पादपा आ गया तो क्या लग गया? सिंचन्ते, यन्ते लग गया ना इसको देख करके। ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। माली पौधों को सींचता है। इस प्रकार अगला जो वाच्य होगा वो जाएगा 96 नंबर का वाच्य। कौन सा वाच्य है? 96 नंबर का वाच्य। 96 नंबर का वाच्य देखो आप, 96 नंबर का वाच्य दिया हुआ है कि अहम फलानी खादामी। अहम के अनुसार क्या लग जाएगा? मया लग गया। क्या लग गया? मया। फलानी में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फलानी की प्रथमा भी फलानी होता है और द्वितीय भी क्या होगा? फलानी। लेकिन ये तीसरी विभक्ति आ गई। मया में जब तृतीय विभक्ति आ गई है तो मया को तो चेंज नहीं करना है, मया तो मया रहेगा। इसके अनुसार क्रिया आएगी। तो इसके अनुसार फलानी बहुवचन है, धातु कौन सी होगी? खाद धातु होगी। तो खाद धातु होगी तो प्रत्यय कौन सा लगाना है? यन्ते लगाना है। अब ज़्यादा बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने इतने वाच्य इतने उदाहरण पढ़ लिए हैं। अब तो शायद फिक्स हम भर चुके हैं पूरे भाई, इतने वाच्य हो गए। अब इनके अलावा वाच्य बोर्ड में आने वाले भी नहीं हैं, और आते भी नहीं है, और आए भी नहीं है। अहम की, इसको अब बना लो, मया की अहम, फलानी की फलानी, अहम के अनुसार खादा मी हो जाएगा। वाच्य नंबर अपना चलेगा 97 नंबर का वाच्य। कौन से नंबर का वाच्य? 97। 97 नंबर का वाच्य क्या कह रहा है? 97 नंबर का वाच्य है, 97 का वाच्य हो गया भवान है। तो भवान के अंदर प्रथमा, तो भवान की तृतीय क्या बन गई? भवता। ये शब्द रूप पहले आपको खूब लिखा चुके हैं। भवान की भवता। ब्रह्मणाय में कौन सी चतुर्थी? अभी बताया था आपको कि अगर यहाँ पर प्रथमा के साथ द्वितीय आए तो हमें चेंज करना है, बाकी चेंज नहीं करना है। तो ब्रह्मणाय का ब्रह्मणाय आएगा, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गम आ गया तो केवल क्या लगाना है? यते। ये हम कर्म को देख के लगाते हैं, कर्म तो खुद ही चतुर्थी में है, तो यते लगाना है हमें। भवता ब्रह्मणाय गम्यते, आपके द्वारा भ्रमण के लिए जाया जाता है। यते लग गया, कर्म यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि कर्म में तो यहाँ चतुर्थी आ गई। अगर यहाँ पर कर्म में कौन सी होती? प्रथमा होती, तो हम प्रथमा देख करके क्रिया के अंदर कुछ न कुछ प्रत्यय में चेंज करते। भवता भ्रमणाय गम्यते, इस प्रकार का ये वाच्य हो जाएगा। वाच्य नंबर भगवान के बाद ले में त्वया। तो त्वया की बताइए आप, त्वया कौन सी विभक्ति है? त्वया प्रथमा विभक्ति है। त्वया प्रथमा, त्वया तृतीय विभक्ति है, हमें त्वया का प्रथमा लेना है। तो त्वया का प्रथमा क्या हो जाता है? त्वम हो जाता है। त्वम, त्वाम, त्वया, त्वया, त्वाम, त्वम। तो त्वम आ गया। कथा, यहाँ पर देखो प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा के साथ द्वितीय, तो कथा की द्वितीय क्या होती है? कथाम होती है। श्रूयते में देखो, इसके अनुसार तो श्रूयते में धातु कौन सी होगी? श्रणोमी लगाना है। क्या लगाना है? श्रणोमी। श्रु धातु का लट लकार, श्रु धातु का लट लकार क्या बनता है? श्रु धातु का लट लकार बनता है श्रणोति, तो हमें लगाना है श्रणोति। क्या लगाना है हमें? श्रणोति, श्रणोसी, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन आ गया ना, तो श्रणोसी हो जाएगा। तो श्रणोसी में ये सी लगती है, ये हो गया श्रणोसी।
भाई त्वम के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे तो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, अगर यहाँ पर राम होता तो शृणोति आता, अगर यहाँ पर अहम होता तो शृणोमि आता, लेकिन यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की एक वचन है। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वो वाच्य कौन सा होता है? कृतवाच्य होता है। कर्ता के अनुसार कृतवाच्य, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, कर्म नहीं हो वो भाववाच्य। कब? जब कर्ता तीसरे में हो तब। वाच्य नंबर हम 99, स माम रक्षति। देखिए ये बहुत अच्छा वाच्य है और अलग वाच्य है थोड़ा सा ये स। तो स की तीसरी तो आगे हमारे पास में बार बार में आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तेन आ गया। यहाँ पर माम कर्म आया है, जब माम कर्म आया है तो माम की प्रथमा क्या बनेगी? माम की प्रथमा बन जाएगी अहम। और देखो पहली बार है कि अहम कर्म आ गया तो अहम को देख करके हम क्रिया लगाएंगे। धातु कौन सी है? रक्ष धातु। अब अहम के अनुसार यहाँ पर क्या आना चाहिए? भाई कर्ता तो ये है, हम तो कर्म देख रहे हैं, और जब कर्म को देखते हैं तो मैं येते यंते वाले प्रत्यय याद रखने हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन आ गया तो क्या आएगा? ये, यावहे और यामहे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? ये। क्यों? उत्तम पुरुष का एक वचन कौन? अहम। तो अहम के अनुसार हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर ये लगा दिया है। ये कौन सा वाच्य हो गया? 99 नंबर का वाच्य। 100 नंबर का वाच्य क्या बोल रहा है? 100 नंबर का वाच्य बोल रहे हैं छात्रा एक वचन है, तो छात्रा एक वचन, तो छात्रा का तृतीय क्या हो जाएगा? छात्रया। छात्रया, छात्रा एक वचन है तो तृतीय एक वचन में छात्रलता के अनुसार लतया, छात्रया, कक्षया, रम्या, गीतया, इस प्रकार से माला से मालया। पुष्पाणी में कोई अंतर नहीं आने वाला है, नपुंसकलिंग है, पुष्पाणी का पुष्पाणी। अब देखो यहाँ पर तृतीय लग गया तो इसको देखना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, धातु कौन सी? ची। तो ची का क्या हो जाएगा? बड़ा ची हो जाएगा। भाई मैंने बताया था आपको दीर्घ धातु हमेशा ह्रस्व धातु होती है, वो दीर्घ हो जाती है वाच्य परिवर्तन करते समय। वो भी किस वाच्य में? कर्म वाच्य और भाववाच्य में। यंते लगाना है। यंते क्यों लगाया? पुष्पाणी को देखकर। पुष्पाणी क्या चीज है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यंते क्या चीज है? प्रथम पुरुष का। आपने यंते क्यों लगाया? लटलकार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर तीसरी विभक्ति आ गई। अगर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती तो वो तो ये रही, जब यहाँ तीसरी आ गई तो हमें इसको देखना पड़ेगा। ये वाच्य का नियम है, लिखवाया जा चुका है। वाच्य नंबर 101। 101 नंबर का वाच्य क्या कह रहा है? 101 नंबर का वाच्य है नाचारम पालयति। देखो इसमें थोड़ा अलग चीज है, बड़े ध्यान की चीज है। इसमें एक विशेष बात है, सबसे अलग वाच्य, अब तक का सबसे अलग वाच्य है नाचारम पालयति। और सबसे अलग जो चीज करते हैं उसमें थोड़ा आनंद आता है, इंटरेस्ट भी पैदा होती है। तो देखिए एक छोटी सी आपको 4 लाइन में तो सुनाई देता हूं मैं आपको। एक वो बच्ची जो अपने पिताजी को हंसी खुशी अपनी ड्यूटी पर सेना के अंदर भेजती हैं और पिताजी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जिनकी 6 फुट लंबाई होती है। सेना में ऐसे लोग जाते हैं जिनकी 6 फुट लंबाई होती है, हट्टा कट्टा शरीर होता है, जो एक साथ 10-10 जवानों को मार सकते हैं। क्योंकि सेना की जो ट्रेनिंग होती है बड़ी खतरनाक होती है। उनकी जो वैकेंसी निकलती है, दौड़ करना, भाग करना, कई एग्जाम फाइट करना, तब जाकर के देखो आजकल सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब तब मिलती है। तो एक उसी की मैं 4 लाइन बनाता हूँ कि तो किस प्रकार से हमारे सैनिक होते हैं वो फौज में जाते हैं और वहाँ पर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई या तो जीतते हैं या फिर अपनी जान दे देते हैं। और जान देने के लिए मैंने पहले बताया था कि जान वो देश के लिए देते हैं, जान अपने परिवार के लिए देते हैं, जान अपने वतन के लिए देते हैं, जान वो लोग पैसों के लिए नहीं देते। इसी लाइन में 4 लाइन देखिए आप कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। जब एक फौजी है उसकी अंतिम यात्रा, अंतिम शव घर पे आता है, उस समय की बात है ये कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। उसका जो बेटा है वो फौज के अंदर, वहाँ पर उसकी गोली लगी है, लेकिन घर बेटी माँ को पता चल जाता कि मेरे बेटे पर कुछ न कुछ तो आँच आई है। जब उसकी गोली लगी, जब उसको अंतिम सांस आ रही थी, तब माँ का सीना धड़कता है और उसे कुछ न कुछ महसूस होता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है मेरे बच्चे के साथ। उसी के बारे में है ये कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। फिर संकेत हो रहा है कि बहना फोटो, अपने भाई का फोटो देख रही थी वो, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया।
आंगन के अंदर पीपल का पेड़ था, जब मन्नत के धागे पे बांधते हैं, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेर और गठरी में बंद कर आया है। शेर हुआ है ढेर और गठरी में बंद कर आया है। 6 फुट का जवान सेना में गया था, चौड़ी छाती वाला गया था, 56 इंच के सीने वाला फौज में गया था, और उसकी जो अंतिम यात्रा आई है वो गठरी के अंदर बंद करके एक छोटे पुलिंदे के रूप में घर पे उसकी जो अंतिम जो बॉडी आई थी, शरीर आया था, वो गठरी के अंदर बंद किया था बेचारे का, क्योंकि आतंकवादियों ने उसके शरीर के साथ पता नहीं क्या क्या किया था। उसका जो लाश बंदी थी, अंतिम जो शव बंधा था, वो एक गठरी के अंदर बंद किया था। वहाँ पर एक बेटी की क्या दशा होती है, बेटी की देखिए आप किस प्रकार से एक भारतीय, एक कन्या भारतीय बालिका अपने पिताजी जो फौज में से जिनका शव आया है उनके प्रति कितना मान सम्मान, कितना जोश है उस बच्ची के साथ, वो देखना आपको। तो शेर हुआ है ढेर और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। शेर हुआ है ढेर और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है बेटी, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल के आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल के आई है। देखिए आप, इस प्रकार की बेटियां भारत में हैं। इसी पे 4 लाइन और है कि सिरोही के न्यायाधीश था, उसको कहा गया था भाई सेना में कोई शहीद हुआ है तो उसके जो अंतिम जो शोक सभा है उसमें शामिल होना है, उसको अपन को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। उस न्यायाधीश को कहा गया, तो उस न्यायाधीश ने कहा कि नहीं ये तो रोज रोज का काम होता है, रोज रोज सैनिक शहीद होते हैं, मेरे पास में फालतू कामों के टाइम नहीं है। मतलब एक सेना का जवान जो उस न्यायाधीश की रक्षा कर रहा है सीमा पर बैठा हुआ, उस न्यायाधीश के पास में टाइम नहीं है कि उसको 2 मिनट जाकर के श्रद्धांजलि स्वरूप उसके परिवार के साथ हमदर्दी बिताना। तो उसके बारे में बताया है कि प्रेम ग्रंथ के इस प्रकार के जो गद्दार लोग हैं, जिन्हें कोई उपाधि मतलब उनके लायक इतनी खराब उपाधि बनती नहीं है, इतनी खराब से खराब उपाधि उन ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो सेना पर अंगुलियां उठाते हैं। तो प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है, प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है, सरहद पर चर्चा का चिमटा कितना और बजाना है। प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है, सरहद पर चर्चा का चिमटा कितना और बजाना है। गुलदस्ते कब तक देंगे हथियार चलाने वालों को, गुलदस्ते कब तक देंगे हथियार चलाने वालों को, कहाँ प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को, कहाँ प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को। तुमको तो भाषण देकर केवल अवरोधी बना है, तुमको तो भाषण देकर केवल अवरोधी बनना है। युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है, युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है। जिनका खून युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है। जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को, जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को। हिंदुस्तानी नहीं बोलना उन घर के गद्दारों को, हिंदुस्तानी नहीं बोलना उन घर के गद्दारों को। ऐसे गद्दार लोगों को हिंदुस्तानी कहने में बड़ी शर्म आती है, जो सेना के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते, उनके परिवार के साथ हमदर्दी नहीं निकाल सकते। इस प्रकार अगर उनके परिवार के साथ हमदर्दी नहीं बिताई गई तो आने वाले समय में लोग सेना के अंदर भर्ती होना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जोश दिलाना होगा, उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी, क्योंकि वास्तव में असली हीरो, असली जो स्टार है इंडिया के, वो सैनिक हैं, वो सिपाही हैं। हम चल रहे हैं 101 नंबर का वाक्य नाचारम हम देख रहे थे। नाचारम में देख, इसमें विशेष बात यह है कि इसमें हमारे पास में कर्ता नहीं है। नाचारम नय और आचारम दोनों मिलाकर के नय अब ये शब्द होता है, आचारम कर्म है, पालियती क्रिया है, कर्ता यहाँ से गायब है। लेकिन कर्ता गायब है तो कर्ता हम तीसरे के अंदर बनाएंगे नहीं भाई। जब कर्ता यहाँ से गायब है तो कर्ता तीसरे के अंदर बनाना था हमें, क्योंकि पालियती, जब यहाँ पर पालियती आ गई इसका मतलब मान के चलो कि कर्ता यहाँ पर क्या था, प्रथम पुरुष ही था। लेकिन हम जब कर्ता यहाँ पर है ही नहीं तो कर्ता को बदलेंगे नहीं। कर्म यहाँ पर द्वितीय में आ गया तो हम कर्म को क्या करेंगे, प्रथमा बना देंगे। अब कर्म प्रथमा में आ गया तो धातु कौन सी हो गई, पाल धातु हो गई। और जब पाल धातु हो गई तो क्या लग जाएगा, यते। सबसे अब कई बार देते हैं परीक्षा में या प्री बोर्ड में, तो लोग क्या करते हैं, बच्चे कर नाचारम का नाचार्यण इसकी तृतीया बना देते हैं। भाई ये तो कर्म है, इसमें कर्ता तो है ही नहीं है, और जब कर्ता नहीं है तो हम तृतीय व्यक्ति किसकी बना रहे हैं। ठीक है,
अहम श्लोकान पठामी, तो अहम के अनुसार क्या आ गया, मया आ गया, श्लोकान का श्लोका है हो गया, पठामी का पठ्यन्ते। ये इतना तो बनाना, आपको इतने वाक्य बना चुके हैं हम। अहम का मया, श्लोकान का श्लोका है, द्वितीय का श्लोका है, प्रथमा बन जाएगा। अब श्लोका है आ गया तो यहाँ क्या जाएगा, पठ्यन्ते, यन्ते लग जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आराम से भाई। अहम का मया, मया का अहम, श्लोका का श्लोकान, श्लोकान का श्लोका है, श्लोका है का श्लोकान, यहाँ पर पठामी का पठ्यन्ते, पठ्यन्ते का पठामी। वापस ऐसे कितना इतना सरल चीज है। स का तेन, आपणम आपण है, तेन आपण है। जब तेन आ गया तो तेन से मतलब नहीं होता है, आपण से मतलब होता है। जब आपण आ गया तो यहाँ पर क्या लगा, गम्यते। गम्यते क्यों लगा, यहाँ पर तीसरी है, गम्यते क्यों लगा, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है। ठीक है, न शीलम पश्यति, इसमें करता नहीं है, तो करता नहीं है तो न तो एक शब्द इसके अनुसार है न, तो न का तो न रह गया और शीलम का क्या बन जाएगा, शीले है। अब ये पश्यति, इसका मतलब मानो कि प्रथम पुरुष के अनुसार आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्यते। ठीक है, दृश्यते लगाना है। न का न, शीलम का शील है, पश्यति का दृश्यते। राम, राम की तृतीया क्या हो जाएगी, रामेण। अब वस धातु होगी तो वस का हमने बताया था उ बन जाएगा और क्या हो जाएगा, ये उष्यते, रामेण उष्यते। क्या हो जाएगा, रामेण उष्यते। अब हमारे पास में 124 वाक्य हैं, कुछ वाक्य और रह गए, वाक्य सीधे लिखते हैं, उनके उत्तर में इस बार बोलूंगा, बोल बोल के आपको देखना है। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आगे के वाक्य देखो आप, 105 के आगे के वाक्य हैं, हम देख लेते हैं आपके सामने। आगे देखिए आप 106 नंबर का जो अपना वाक्य आ रहा है, वो 106 नंबर का वाक्य बता रहा है कि अजा पाले है। तो अजा देखो, द्विकर्मक वाक्य आ गया, अजाम और ग्रामम। तो बताइए द्विकर्मक वाक्य में कौन सा क्रम चेंज करेंगे हम, पहला वाला क्रम चेंज करेंगे और पहले वाले क्रम के अनुसार क्या आएगी, क्रिया आएगी। ठीक है, तो अजा पाले का क्या बन जाएगा, अजा पालेन। क्या बनेगा, अजा पालेन, पुल्लिंग शब्द है ये, अजा पालेन, बकरियां चराने वाला, बकरियों को पालने वाला। अजा का मतलब बकरी होता है। अजाम का क्या हो जाएगा, अजा स्त्रीलिंग शब्द आ गई, लता, तो लताम का पहले क्या बनता है, लता, तो अजाम का क्या बन जाएगा, अजा। अजा पालेन, अजा, केवल अजा। ग्रामम का ग्रामम रहेगा, अजा एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियते। और नियते में नी कौन सी होती है, बड़ी होती है। हमने बताया कि धातु में जो दीर्घ धातु, ह्रस्व धातु होती है, वो दीर्घ हो जाती है वाक्य में, तो इसका हो जाएगा अजा पालेन, अजा ग्राम है, नियति। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्रम तो दो ही है, ये क्रम चेंज होगा और शिष्य पुल्लिंग शब्द है तो चेंज भी होने वाला है। अगर मान लो फलम बलम होता तो चेंज नहीं होता, लेकिन शिष्य पुल्लिंग आ गया। आचार्य का तीसरी क्या बन जाएगी, आचार्य की तीसरी बन गई आचार्येण। क्या बनती है, आचार्येण बन गई। ठीक है, अब शिष्यम की क्या बन जाएगी, शिष्य बन जाएगी। शिष्यम की पहले क्या बन जाएगी, शिष्य है। धर्मम चेंज नहीं होगा क्योंकि द्वितीय कर्म आ गया। अब ब्रूते में धातु वच धातु होती है, ब्रूत में धातु कौन सी होती है, वच धातु होती है, वच। तो वच का क्या पड़ता है, ऊ, तो ऊ से क्या बन जाएगा, उच्चते। तो मैं कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा उच्चते। ठीक है ना। अब आप ये मतलब ऊ कहाँ से आ गया, क्योंकि ब्रूते की धातु होती है वच, और जब वच धातु होती है तो नियम लिखा हुआ है कि वाच्य में व का जो धातु वैसे प्रारंभ होती है उसका ऊ हो जाता है, तो ये उच्चते हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो क्रम है, तो पहला वाला क्रम चेंज हो जाएगा, बलि हो जाएगा। हरि की क्या हो जाएगी, हरिणा। हरि क्या हो जाएगी, हरि की हो जाएगी कौन सी, हरि की हो जाएगी हमारे पास में हरिणा। बलिम की क्या हो जाएगी, बलिम की हो जाएगी बलि है। वह द्विकर्मक वाक्य हो गए क्योंकि यास धातु द्विकर्मक धातु होती है। वसुधाम का वसुधाम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वसुधाम का हमने क्या कर दिया, वसुधा ही रहेगा। वसुधाम का वसुधाम हो जाएगा, वापस कोई चेंज नहीं होगा इसका, ये चेंज होगा। इसके अनुसार यहाँ पर क्या लग जाएगा, यास धातु ये एक वचन है तो क्या लग जाएगा, यते लग जाएगा। पापी, तो पापी की तीसरी में क्या होती है, पापी की तृतीय विभक्ति होती है पापीना। फलानी चेंज नहीं होगी तो फलाने का क्या जाएगा, फलानी आएगा वापस से। पापी के जाना ना पी छोटी आएगी इसमें। पापी इकारांत बड़ी शब्द है, लेकिन बड़ी इकारांत कभी यहाँ पर पापी ना, क्योंकि पुल्लिंग भी है यहाँ पर, तो पापी ना हो जाएगा ये। फलाने में कोई चेंज नहीं होगा। अब पहली के साथ दूसरी थी तो यहाँ पर आकर प्रथमा बन गई। जब यहाँ पर तृतीय व्यक्ति आ गई तो क्रिया इसके अनुसार होगी। धातु कौन सी है, क्री। क्री का मतलब यहाँ पर खरीदना होती है। देखो ये क्या हो गया, पापी से बन गया पापी है। पापी ने पापम करुती, फलानी पापी ने पापम। तो पापम में क्या चीज है, पापम तो नपुंसकलिंग शब्द है।
पापी में जो पाप शब्द वो कौन सा है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग का तो नपुंसकलिंग है साहब, पापिम का पाप ही रहेगा वापस पाप, क्योंकि जो पाप शब्द है वो कौन सी आता है, पाप शब्द नपुंसकलिंग में आता है। पाप किस में आता है, नपुंसकलिंग में, तो पापी ना हो जाएगा, इस पापम का पापम ही रहेगा। पापम प्रथम पुरुष का एक वचन है, धातु क्या है, करोति, और ये क्री धातु, तो ये तो बनेगी छोटी बनेगी, क्योंकि खरीदने वाली है वो बनेगी बड़ी, और क्री वाली जो धातु है वो बनती है हमेशा छोटी बनती है वाच्य में, तो इसका हमने क्या कर दिया, क्रियते, ठीक है ना भाई। वापस बनाओगी तो पापी ने का क्या बन जाएगा, पापी, ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पापम, और इसका बन जाएगा करोति। इसका वापस अपोजिट कर सकते हो दोनों को, सही हो जाएगा काम। यहाँ पर है अहम का क्या जाएगा, अहम का बन जाएगा मया, फलानी चेंज नहीं होगी, तो फलानी का फलानी। जब मया आ गया तो मया के अनुसार क्रिया नहीं आएगी, क्रिया किसके अनुसार आएगी, फलानी के अनुसार आएगी। तो फलानी क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो उसमें यते लगेगा, येते लगेगा, यंते लगेगा, क्या लगेगा, यंते लगेगा। तो ये हो जाएगा मया फलानी क्रियंते। अब इसमें क्रियंते में क्री कौन सा लग रहा है, बड़ा वाला, क्योंकि ये खरीदने वाला क्रियंते है, ठीक है ना। मया फलानी क्रियंते। अश्व है, इसमें जो कर्म नहीं है, तो अभी तो ये कर्तवाच्य चाहिए, कर्त और क्रिया, लेकिन जब बढ़ाएंगे तब ये भाववाच्य हो जाएगा। अश्वा का हो जाएगा अश्वई है, तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी, अश्वई है, ठीक है ना। अब कर्म है ही नहीं, तो कर्म नहीं है तो मूल धातु में क्या जोड़ेंगे, केवल यते जोड़ेंगे हम, यते, धाव्यते। अश्वई घोड़ों के द्वारा, धाव्यते दौड़ा जाता है। आस या बद्यते लोके, ध्यान से देखना, ये सबसे अलग वाच्य है आपके। इसमें क्रिया कहाँ चलेगी, क्रिया बीच में है, ये रहा कर्म, ये करता है, कर्ता कर्म और क्रिया, तो इसको चेंज भी ऐसे कैसे करना में, आस या है था, तीसरी व्यक्ति तो क्या बन जाएगा, आस है। आशा जो है उसके अनुसार क्रिया क्या बनेगी, बदनाती, बदनाती। अब जो लोके था प्रथम कर्म था, इसका कर्म कौन सा बन जाएगा, द्वितीय कर्म, ये लो, ये बनेगा इसका। यहाँ कंफ्यूज वाली स्थिति खतरनाक पैदा हो जाएगी तुम्हारे, ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, कर्म यहाँ इस बार, तो उस कर्म का वहीं रखना है। यहाँ कर्तम प्रथमा था कर्म, तो हमने कर्म को क्या कर दिया, द्वितीय कर दिया। बद्यते वाच्य में था, बदनाती को लकार में कर दिया। आशा तृतीय विभक्ति थी, आशा को हमने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर दिया। यूयम गुरुजनान सेवध्वे, तो यूयम, यूयम की तीसरी क्या होती है, यूयम की तृतीय विभक्ति हो जाएगी युष्मा भी है। अरे भाई त्वम युवाम और यूयम, उसके अनुसार बहुवचन है ये, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, युष्मा भी है, क्या हो जाएगा, युष्मा भी है कर दिया हमने, ये लो जी युष्मा भी है। गुरुजनान का गुरुजना है, क्या हो जाएगा, गुरुजना है, ठीक है, गुरुजना हो गया। अब तृतीय आते ही ये काम की चीज है, सेव धातु, धातु कौन सी, सेव, तो प्रत्यय क्या लगाएंगे, इसके अनुसार यंते लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, यंते। युष्मा भी है, गुरुजनाः सेव्यन्ते, यंते लग जाएगा इसमें, ठीक है। ता है स्त्रीलिंग, तो ता है का क्या बन जाएगा, ता भी है, तीसरी व्यक्ति। नगरे सप्तमी आ गई, कोई चेंज नहीं होगा, नगरे का नगरे रहेगा, क्योंकि सप्तमी आ गई। अब एक टेंशन वाली बात ही नहीं है, जब यहाँ पर कर्म है ही नहीं कोई देखने के लिए, तो केवल हमें क्या लगाना है, फिर यते लगाना है, ब्रह्मति। उनके द्वारा नगर में घूमा जाता है। मया का अहम, तू कोई कर्म नहीं होता, तो तू का तो ही रहेगा, अत्रेव भी कर्म नहीं, अत्रेव रहेगा, दोनों ही कर्म नहीं है, कोई चेंज नहीं करना इसमें। मया का अहम, तू, अत्रेव, और स्थियते का लकार क्या बनता है, तिष्ठामी, तो अहम तू अत्रेव तिष्ठामी, अहम तू अत्रेव तिष्ठामी, अहम के अनुसार तिष्ठामी। इस्ता में इस्ता धातु का लट लकार बनता है तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति वाला, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे गोप है का गोपेन, गोप है का गोपेन, गोप बोलते हैं ग्वाले को, तो इसका क्या हो जाएगा, गोपेन कर दिया। गाम, गाम द्वितीय व्यक्ति है, तो गाम की प्रथमा क्या हो जाएगी, गौ है, क्या हो जाएगी, गौ है। दुग्धम का दुग्धम ही रहेगा, कोई चीज, क्योंकि द्विकर्मक वाक्य आ गया, कोई चेंज नहीं होगा। अब दोहति के अनुसार, इसके अनुसार क्या जाएगा, दुहयति, क्या जाएगा, ये हो जाएगा इसका, गोपेन गौ है, दुग्धम दुह्यति, ठीक है ना, ये प्रथमा हो जाएगी, ये द्वितीय दुग्धम का दुग्धम ही रहेगा,
और इसके अनुसार यते लग जाएगा दुह धातु, क्योंकि दुह धातु द्विकर्मक धातु होती है। द्विकर्मक का मतलब ऐसी धातु जिसमें दो दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, वह धातु द्विकर्मक। और द्विकर्मक धातु कितनी बताई गई है? 16 धातुओं को द्विकर्मक, व्याकरण शास्त्र के अंदर 16 धातु होती है एकथितम च वाली, जिनको हम द्विकर्मक धातु भी बोलते हैं। मया अहम सुप्यते स्वपिमी, मोस्ट वाक्य भाई ये मया का अहम हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्वपिमी, ठीक है। नहीं पहले भी आया था तुम्हारे एक बार, आगे भी एक बार दोबारा गया। अहम की मया, अहम का क्या हो जाएगा? अहम का हो जाएगा मया, ठीक है। कथाम, कोई टेंशन नहीं है, कथाम की कथा ही होती है वापस। लता लताम, लता लते लता है, फिर लताम लते लता है, तो द्वितीय में भी लता है, प्रथमा भी लता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मतलब नहीं है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा? यन्ते। क्या लगेगा? यन्ते। कोई टेंशन कुछ नहीं, ये काम की नहीं है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये लग गया। अहम, अहम की मया, नगरम था यहाँ पर, नगर नपुंसकलिंग है, तो ये लो ये कहा गया। अब इसके अनुसार आएगी तो क्या जाएगी? गम धातु तो गम्यते, ठीक है ना। अरे भाई अहम की तो मया हो गई, नगरम नपुंसकलिंग होता है तो नगरम में लगा गया। जब ये तीसरी विभक्ति है तो ये काम का नहीं है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये तो लग गया बस। ये आ गया पहले आपके, यहाँ पर आ गया ये रहा शिष्यी, तो शिष्यी में प्रथमा क्या हो जाएगा? शिष्या है, राम शब्द के अनुसार शिष्य है। गुरु शब्द गुरु के अनुसार होता है, गुरु है, फिर गुरु बड़ा, फिर गुरुव है, तो गुरुव है द्वितीय व्यक्ति, प्रथमा का बहुवचन है। गुरुव किसका बहुवचन है? प्रथमा का। हमें क्या बनाना है? द्वितीय का बहुवचन। तो गुरु शब्द में द्वितीय का वचन कुरु में क्या बनता है? कुरुन। क्या बनता है? कुरुन बनता है, रू बड़ा हो जाएगा इसमें ये कुरुन। तो शिष्या कुरुन। अब इसके अनुसार क्या बन जाएगा? नमंती, ठीक है। तो प्रथमा के अनुसार आगे तो क्रिया इसके अनुसार आएगी, लकार के अनुसार आएगी, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो नमती नमतहर नमंती। यहाँ पर क्रिया इसके अनुसार बहुवचन थी और यहाँ पर क्रिया शिष्य के अनुसार बहुवचन नमंती हो जाएगी। राधा, राधिया, राधा की तृतीया क्या होती है? राधिया। लता की लतिया। राधा शब्द आकारांत है और स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है, तो राधा एक वचन है, तो राधा की तीसरी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? राधा की तृतीय व्यक्ति का एक वचन बनता है राधिया। क्या बनता है? राधिया, ठीक है। इसमें कर्म नहीं है तो कर्म यहाँ लेंगे नहीं लेंगे तो क्या बन जाएगी? सी से बनता है संयते। ध्यान रखना इस धातु का, ये बार बार में आएगी, ये मुख्य धातु है संयते। सेते सी धातु, संयते, संयते का सेते, ठीक है, विषय ध्यान रखना इनका। भगिनिया, तो भगिनिया की प्रथमा क्या हो जाएगी? भगिनी, विसर्ग नहीं आएगा इसके। भगिन वस्त्र नपुंसकलिंग शब्द होता है, वस्त्रम का वस्त्रम। प्रथमा तो लकार आ जाएगा प्रक्षालयति, बहिन कपड़े धोती है। भगिनी वस्त्रम प्रक्षालयति, इसके अनुसार लट लकार आ गया। अंतिम वाक्य प्रियंका, तो प्रियंका की तीसरी क्या हो जाएगी? प्रियंकया। क्या हो जाएगा? प्रियंकया। सरलतया कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये विभक्ति नहीं है, माध्यम योग तृतीय व्यक्ति सरलतया आएगा। अब इसके अनुसार आएगा नहीं, ये कर्म है ही नहीं, तो लिखते कर दो, लिख, ये धातु हो गई और प्रत्यय क्या लगाएंगे? यते लगा देंगे। इस प्रकार आपके ये हो जाएगी प्रियंका से प्रियंका, तो प्रियंका से वापस बनाएंगे तो प्रियंका, सरलतया चेंज नहीं होगा, प्रियंका के अनुसार लिखती। इस प्रकार अपने 124 वाक्य थे, ये कंप्लीट उदाहरण पूरे हो चुके हैं। हमें इनको देखना है, समझना है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे माध्यम रफ कॉपी ले ली हमने, रफ कॉपी 124 जो उदाहरण मैंने बताए हैं, नियमों को पढ़ने के बाद अगर नियम नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। पहले नियमों को पूरा पढ़ना, फिर इधर वाले वाक्यों का हम उत्तर सीधा, हमने 1 2 3 4 नंबर लगा लिया, हमने लिख दिया अहम फलाने क्रीड़ा में, तो दूसरी कॉपी के अंदर हमें उसका आंसर लिखना है। फिर अब आंसर 124 अपने पास हो गए, वो आंसरों के वापस प्रश्न बना दो, उसको बाद आएंगे। तरीका, पहले हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कॉपी के अंदर बनाया है, फिर इनको बंद कर देंगे। अब जो प्रश्न उत्तर बनाए थे, अब उन उत्तरों का वापस अगर हम प्रश्न मन से बना दिया तो हमें वाच्य आ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल हमें याद रहेंगे। बाकी रटने वाली बात है, आज रट लो, कल भूल जाओगे, कल नहीं तो परीक्षा तक तो भूलना ही भूलना है। तो इसलिए ये आपका जो वाच्य का टॉपिक था आज समाप्त होता है। अगला टॉपिक फिर नया लेके आएंगे, तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।